बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रियाज गुलजार साहब, कल्याण मजलिस के सदर साहब, थाना जिले के सदर जनाब जुबर शेख साहब, जनाब रवि साहब, कल्याण हैदराबाद से आए हमारे मजलिसी कारपोरेटर नजीरुद्दीन साहब, जकीर महमूद साहब, बाजिर अली साहब, आपको मालूम है कि यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं और नसीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब केंद्रीय मंत्री अपने पार्लियामेंट ने यहाँ 6 हल्कों से 7 हल्कों से उम्मीदवारों को नामजद किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है कि जिस इलाके में आप लोग रहते हैं वहाँ इलाके की तरक्की हो, वो बस्ती वो आबादी तमाम ज़रूरियात से पूरी हो, नल लाइट ड्रेनेज रोड ये तमाम सहूलतें आपको मिलनी चाहिए। एक हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी को जो सहूलतें होती हैं वही सहूलतें फराहम करना मुझे मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पहली तारीख को आप पूरे निकल कर पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। आज तकरीबन आज़ादी के बाद से लेकर आज तक आप दूसरी जमातों को आजमाए, हर जमात को मौका मिला काम करने का, लेकिन आपकी आबादियों में जैसा काम होना था वैसा काम नहीं हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम की वजह से शोहरत के खिलाफ हम बातें नहीं करते बल्कि काम करते हैं। दुनिया जानती है हमने क्या क्या काम किया है तमाम आवाम के लिए, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सब के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी अच्छे काम हो, तरक्याती काम हो, आपकी बस्ती खूबसूरत बने, आपको तरक्की मिले, आपके पास खुशहाली आए। ये तमाम मकासद के तहत यहाँ पर 7 हल्कों से मजलिस के उम्मीदवारों को आपके अपने लोगों को खड़ा किया गया है। पहली तारीख के दिन आप पतंग पर बटन दबाकर मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करें और मजलिस की कामयाबी के लिए दुआओं में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को याद रखिए। अभी बहुत सारे मुकामात पे दौरे हैं, चलते हैं, बाकी तफसीलात जल्द में पेश करेगी। हम मजलिस में क्या किया और क्या करने वाले हैं ये सब बातें हम आवाम को बताएंगे। हम आवाम में अपना एतमाद पैदा करना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिलों को जोड़ने वाली जमात है, दिलों को तोड़ने वाली नहीं है। ये हमेशा लोगों को साथ लेकर चलती है, काम करती है और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के हर गोशे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग दावत दे रहे हैं और मजलिस की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी हमेशा ये कहते हैं कि कल्याण के जितने उम्मीदवार हैं उन तमाम की कामयाबी के लिए आज जाकर आप मेहनत करो। मेरे साथ और एक उनको आपका फर्ज बनता है बड़ी अक्सरत से कामयाब कराए और मेरी माँ बहनों का भी फर्ज बनता है आप अपने घरों में आजू बाजू आपके खानदान अफराद के अंदर तमाम को बताइए जहाँ जहाँ पर भी 7 डिवीजन्स में जहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है उन तमाम 7 के 7 को कामयाबी के लिए अपने अपने दोस्त अहबाब अपने खानदान में बताइए इनको कामयाब के लिए। और जमात का और इन कैंडिडेट्स का निशान पतंग है और ख़ास तौर से यहाँ पर जो मेरे उम्मीदवार बैठे हुए उन तमाम से भी मैं एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ। आप 1 महीना पहले से जो कोशिश कर रहे थे, दौरे कर रहे थे, वो 1 महीना छोड़कर आज एक 10 दिन बचे हुए आपके हाथ में। आपका काम और आपको जमात को मजबूत करने के लिए सुबह शाम दौरे करना चाहिए और फर्जन घरे घर जाकर आवाम से मुलाकात करना। से कलीम बालामिया शेख साहब और वार्ड नंबर 35 कचोरी से सीमान खान साहबा, ये तमाम उम्मीदवार कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब आपके सामने चंद ज़रूरी बातें रखे। मैं अली जनाब सैयद अहमद पाशा खादी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आपको मुखातिब करें। अली जनाब सैयद अहमद पाशा खादी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नजीरुद्दीन साहब
जनाब शकील महमूद साहब, जनाब आदिल साहब, साबिक कॉर्पोरेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद, इस इलाके के मजलिस के सदर जनाब रियाज गुलजार मौलवी साहब, जनाब जुबैर साहब, कि वहाँ पर कोई साफ सफाई का इंतजाम नहीं होता, मोरी का, नल का, ड्रेनेज का, रोड का, ये तमाम इंतजाम से वो लापरवाही बरतते हैं, गफलत बरतते हैं और पसमानदा इलाका हो जाता है तो उसको और पसमानदा कर देते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि इस मुल्क को तरक्की दे, इस मुल्क को खूबसूरत बनाए, और ये मुल्क खूबसूरत उस वक्त बन सकता है जब इस मुल्क की हर बस्ती खूबसूरत बने, और बस्ती खूबसूरत उस वक्त बनती है कि उस बस्ती में खुशहाली आए, रहने के लिए घर हो, आंग पे कपड़ा हो, पेट में रोटी हो, तो वो खूबसूरती में इजाफा होता है। पेटों पे लात मार के बेरोजगार करके खूबसूरत कोई भी नहीं बना सकते। फुटपाथ पर सिसक सिसक कर दम तोड़ते हैं, फाकों में मुब्तला होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, तो उस हालत में कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। अमेरिकन एक मैगजीन हमने देखा कि अमेरिकन के एक मैगजीन में पहले सफ़े पे एक रंगीन फोटो छाई थी। वो फोटो क्या थी, और उसमें तस्वीर डाला कि एक आदमी के हाथ में कोड़ा है और गले में ढोल है, वो ढोल बजाता है, कोड़ा आंख पे मारकर खून निकलता है, और मैगजीन ने लिखा कि हिंदुस्तान में अपने जिस्म पर कोड़ा मार के खून निकालता है तो 5 पैसे 10 पैसे उसको भीख में मिलते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए ये क्या आलम है यहाँ का। तारीख में आया किसी जमाने में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतनी खुशहाली थी, गुर्बत नाम की कोई चीज यहाँ पर नजर नहीं आती थी, हर तरफ खुशहाली, हर कौम खुशहाल था, हर फिरका, हर तबका, हर पसमानदा, तमाम लोग खुशहाल थे। 3 वक्त रोटी मिलती थी, रहने को मकान मिलता था, आंग पे कपड़ा रहता था। लेकिन आज इस मुल्क को इतना कंगाल बना दिया कि शहर की बड़ी सड़कों पर, फुटपाथों पर अगर कोई सोता हुआ नजर आता है तो वो गरीब नजर आता है कि वो गरीब को फुटपाथ पे भी नींद आ जाती है। जब वो गुर्बत में रहता है, फाके में रहता है, तो उसकी तरफ कोई हुकूमत तवज्जो नहीं करती। ये मुल्क गरीबों का है, और गरीबों की आवाज उठाने वाली अगर कोई जमात है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो हमेशा गरीबों में रहती है, गरीबों में उठती बैठती है और गरीबों के दुख दर्द को जानती है। कि इनकी आबादियों में जो गंदगी है, वो गंदगी कोई बड़े कॉलोनियों में आपको नजर नहीं आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम बस्तियों को एक साथ तरक्की मिले। इस इलाके को जब तरक्की दी जाती है तो इसके अतराफ के इलाके